एवरीवन, शिवोहम शिवोहम। मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन एनर्जीज में। और आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। ये होगी उनकी मई मंथ की रीडिंग फॉर लास्ट 15 डेज फ्रॉम 16 मई टू 31st ऑफ मई। सो लेट्स सी एक्वेरियस कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या गाइडेंस रहेगी आपकी। ओके, एंड लेट मी टेल यू, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो एक्वेरियस, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े कि वहीं पे रुक जाए। ओके, सो जब तक आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी जो आप चेंजेस चाहते हो, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर। डू यू अंडरस्टैंड? सो कुंभ राशि, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, अभी टाइम आने वाला है ऐसा मई के लास्ट 15 डेज में। बहुत सारी ऑप्शंस भी हो सकती हैं आपके सामने, या लॉट्स ऑफ थॉट्स, ओवर थिंकिंग, जहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या चूज करूँ, कौन से रास्ते पे मुझे जाना है, क्या ये सही रहेगा कि वो सही रहेगा। ऐसी कंफ्यूजन में टाइम निकलने वाला है और ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आपके सामने खड़े हैं, बस आप उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज नहीं सेट कर रखी हैं। आप किस चीज को प्रायोरिटी पे रखें आपको नहीं समझ आ रहा है, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन का टाइम रह सकता है। और जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, जब तक आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे, चेंजेस नहीं आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ सकते हैं। सो क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैनिफेस्ट होंगी चीजें, तभी आपको वो चीजें फिजिकल रियलिटी में मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। बट अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप वैसी ही एनर्जीज को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, तो आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप? नथिंग, बिकॉज यू आर नॉट ऑन ए डिसीजन, आप डिसीजन पे नहीं हो। ओके, सो एक्वेरियस, लेट मी टेल यू, जो चीजें ना लाइफ में खत्म हो गई हैं, द डेथ कार्ड इज ऑल्सो सेइंग, जो चीजें खत्म हो गई हैं, एक जो आपका साइकिल खत्म हो चुका है, प्लीज उस चीज से बाहर निकलें और खुद को एक मौका दें आगे बढ़ने का, वहीं मत रुके रहें। ओके, तो एक जो साइकिल खत्म हो गया है, जो भी आपका एक अच्छा टाइम था, आपको लग रहा था कि नो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस, बट वो चीजें हुई लाइफ में, वो आपकी लर्निंग के लिए हुई हैं। अब उन चीजों से निकलना आपको पड़ेगा, आगे बढ़ना है। एंड इन फ्यूचर प्लीज डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। जो भी गलतियां पहले हुई थी, जो भी आपने पहले सोचा था, उन चीजों से लर्निंग लें। प्लीज अपनी एनर्जीज को रीगेन करें और एक फ्रेश स्टार्ट करें। दैट इज द ओवरऑल गाइडेंस ऑल्सो आपके लिए मई के लास्ट 15 डेज में। तो कुंभ राशि, इसके साथ ही आपके लिए और क्या है, सी पास्ट की जो भी चीजें उनको अप्रिशिएट करें, उनको बैठ के कोसते मत रहें, उनके बारे में सोच विचार मत करते कि ऐसे होता तो ये हो जाता, वैसे होता तो वो होता। इट्स ऑल अबाउट द टाइम। जिस चीज का जब टाइम होता है वो होता है, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है। आपके लिए कुछ और प्लान्स हैं, इसीलिए वो चीजें आपकी लाइफ में हुई। ओके, तो जो चीजें हो गई हैं उन चीजों को अप्रिशिएट करें प्लीज और लाइफ में आगे बढ़े। एंड कुड बी योर कार्मिक ऑल्सो, जो चीजें हुई थी, कार्मिक रिलेशन भी हो सकते हैं, कुछ आपके कार्मिक बंधन थे जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक भी हुए, और इसके साथ ही आपको लगा कि आप जो चीजें डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिली, बिकॉज वो सारी चीजें आपकी लर्निंग के लिए थी, बट आपको उनसे लर्न करना है, वहां पे स्टक नहीं होना है। यू गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एंड दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, जो आपको कह रहा है कि आप अपनी सोच को, अपने एक्शंस को जहाँ पे फोकस रखोगे ना, वैसे ही रिजल्ट्स आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में मिलेंगे। तो अगर आप अपनी थॉट्स को एक पॉजिटिव वे में, प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर जा रहे हो, यू विल मैनिफेस्ट दोज थिंग्स। और अगर आप स्टक हो, नेगेटिव सोच रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वैसी ही स्टेट रहने वाली है। सो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर कर्मास, इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सो उठे, अपनी सोच विचार, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकले एंड डू दोज थिंग्स जो आपको एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएं।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये चीजें करनी जरूरी हो जाती है कई बार। अगेन सेम थिंग, इनहेंस योर स्किल्स, अपनी स्किल्स पे वर्क करें, खुद पे वर्क करें, खुद को एक नेगेटिविटी से बाहर निकालें। आपको आगे बढ़ना है, नई चीजें लर्न करनी है, ना कि वहीं पे स्टक रहना है। जो चेंजेस हुए, चीजें खत्म हुई, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएट द गुड टाइम जो भी आपने स्पेंड करा था। और ये जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, इट कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप ऑल्सो, या फिर एक जॉब जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे, बट एनी हाउ चेंजेस हुए आपकी लाइफ में। तो प्लीज अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहें। हर एक दिन, हर एक वक्त आपको कुछ ना कुछ नया लर्न करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आगे बढ़ते रहें, नई चीजें सीखते रहें, वेस्ट मत करें, स्टे क्रिएटिव। ओके, तो ये टाइम को वेस्ट मत करें, अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करें, अपनी प्रोग्रेस के लिए इनको यूज करें। और इसके साथ ही आपके लिए है कि देखो, जितनी चीजें आप हैंडल कर पा रहे हो ना एक टाइम पे, उतनी ही हैंडल करें। ये मत सोच करें कि आई कैन हैंडल दिस दिस दिस, ये सारी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, जो चीज आप नहीं कर सकते उसके बारे में बोलें। एक्सप्रेस योर इमोशंस। अगर आप अपनी किसी जॉब में हो, अभी आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, प्लीज ये चीज आपको क्लियरली बोलनी होगी। ऐसा मत सोचें कि कल को मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल पाएगी अगर मैंने इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं किया। या फिर फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू आर बिहेविंग लाइक अ पीपल प्लीजर कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं इसको भी खुश रख लूँ, उसको भी खुश रख लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टॉप डूइंग इट। ऐसे करके आप खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हो, नहीं कुछ कर पाओगे अपने लिए इस तरीके से। तो प्लीज बोलें, जहां पे आपको खुद के लिए बोलना है बोलें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने वर्क को डेलीगेट करें, बाकियों में बांटें। ओके, दैट वुड बी अ गाइडेंस फॉर यू, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। और लिब्रा, इसके साथ ही ओके, जिन चीजों पे आपका राइट है, प्लीज गो एंड गेट इट। इतना सोच विचार नहीं करना है। जहां पे आपको लग रहा है आपको बोलना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी कि अगर आपके पास अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको बहुत सारा वर्क मिल रहा है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आपका राइट है इस चीज पे, आपको बोलना चाहिए। तो वो चीज आपको करनी है अपने लिए। और इसके साथ ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। आपके लिए पहले भी कार्ड आया था, द 7 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। सेम थिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चलेगी, बट आपको उठना है, आपको अपनी आंखें खोलनी है, आगे देखें। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आप सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ आप सोच विचार कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। उठें। क्लैरिटी लेने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन आपको सबसे बेस्ट गाइड करेगी क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल भी रही है कि वेक अप, उठो, ये चीज करो, वो चीज करो, बट आप स्टक हो। कई बार इमोशंस की वजह से, कई बार आप पीपल प्लीजर बन जाते हो, या फिर आप सोसाइटी का सोचते हो, उसकी वजह से आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हो, और वो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। प्लीज स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। बहुत ओवरली अटैच नहीं होना है किसी भी चीज के साथ। एंजॉय दीज थिंग्स, बट इमोशनली अटैच नहीं होना है। लर्निंग अपनी छोड़नी नहीं है। अपनी लाइफ में न्यू गोल सेट करते रहे। जब आप न्यू गोल सेट करते हैं ना, तो आपको एक आई कैन से एक अंदर से एक डिजायर होती है कि यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू डू समथिंग फॉर यू। बट बिना गोल के कैसी लाइफ होगी? जस्ट इमेजिन, अगर आपको कोई गोल ही नहीं है तो हाउ विल यू लिव योर लाइफ? यू जस्ट वेक अप एवरी डे एंड डू योर डेली वर्क। आप रोज सुबह उठ रहे हो, अपनी डेली चीजें कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, वापस आ रहे हो, सो रहे हो। व्हाट इज द गोल? वेयर इज द गोल? इसके बारे में आपको सोचना है। एंड द गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी कुंभ राशि? एंड दैट इज, सोच विचार ही नहीं करनी है, एक्शंस भी लेने हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली इतना स्टक नहीं होना है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाओ। ओके, और इसके साथ ही कंफ्यूजन तब तक रहेगी जब आपका दिल और दिमाग आपको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाता रहेगा। तो प्लीज एक बैलेंस बना के रखें, क्लैरिटी, प्रायोरिटी। सोचें इन चीजों के बारे में, क्या आप एक्चुअली चाहते हो, क्यों इतना कंफ्यूज हो, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, एंड हैव सम पेशेंस। कुछ चीजों को कई बार होने में टाइम लगता है, तो हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। ओके,
वेट फॉर द राइट टाइम, अपने एफर्ट्स करने बंद नहीं करने, डू योर एफर्ट्स, हैव सम पेशेंस, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। टाइम फॉर एक्शन, सोच विचार से ही नहीं चलेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर यू कुंभ राशि एक्वेरियस। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।